औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 8th सब्जेक्ट मैथ। टॉपिक हमारा चल रहा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। एक्सरसाइज 8.3 पेज नंबर 145 क्वेश्चन नंबर 6 है। Asif took a loan of rupees 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 year if the interest is compounded annually, compounded half yearly. आसिफ लोन लेता है बैंक से 80,000 रुपये। अगर इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है तो हमें बताना है कि 1.5 साल के बाद अगर इसका जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, एनुअली होगा, और दूसरा फिर बताना है ये कंपाउंड होता है हाफ ईयरली, तो हमें बताना है कि इसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, और अगर एनुअली कंपाउंड होगा और दूसरी तरफ अगर हाफ ईयरली कंपाउंड होगा तो डिफरेंस क्या होगी इनमें से। तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल जो है वो है 80,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 10%, और टाइम यहाँ पे जो है वो है 1.5 ईयर। अगर हम पहले पे आएंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली करेंगे, कंपाउंडेड ईयरली, तो हम क्या लेंगे, प्रिंसिपल जो है वो 80,000 है, ऐसे ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% थी, वो इसमें भी 10% रहेगा। और टाइम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1.5 साल है, 1.5 ईयर, तो पहले हम 1 साल के लेंगे 1। तो अमाउंट के लिए हम निकालेंगे P into 1 plus R divided by N whole raised power N. P is 80,000. 1 plus R 10% divided by 100 whole raised power 1, or we can write it 80,000 into 100 and 1, it is 101, 110 divided by 100, or we can write these two zeros and these two zeros gets cancelled, 1 2 and 3, 8 1s are 8, 8 1s are 8। तो 1 साल के बाद इसको 88,000 पे करने पड़ेंगे। अब चूंकि 1.5 साल है तो फिर हम 6 मंथ्स के लिए निकालेंगे। अब यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो 88,000 बन गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम हम लिखेंगे 6/12, और वी कैन राइट 1/2। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए फार्मूला है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। P इज 88,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 1/2, ये हो गया 100 इंटू 2। these two zeros gets cancelled, 2 5s are 10, we can write 500, 5 8s are 40, 5 8s are 40, और 4 हो गए 44, 4,500। तो सो टोटल इंटरेस्ट इसको कितना देना पड़ेगा, ये हम ऐसे लिखेंगे। टोटल अमाउंट जो है वो है 88,000 प्लस 4,400, इट इज 92,400। तो इंटरेस्ट कितना है, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 92,400 माइनस करेंगे 80,000, तो इट इज 12,400 जब कंपाउंड ईयरली होता है। अब हम इसी में आएंगे हाफ ईयरली, तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो 80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10%, टाइम जो है वो है 1.5 साल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब जब हम 6 मंथ के, तो ये बन गया 5%, एंड हियर टाइम इट इज इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। So we can write amount is equal to P into 1 plus R divided by 100 raised power N. P is 80,000, 1 plus R it is 5% divided by 100 whole raised power लिखेंगे 3, or we can write 80,000 into 101, it is 105 over 100 whole raised power 3, or we can write 80,000, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 105 divided by 100 into 105 divided by 100 into 105 divided by 100। or we can write it is
92,610. सो डिफरेंस इसको ऐसे 92,610 माइनस 92,400, तो इसको 210 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर ये कंपाउंडेड ईयरली होगा, या दूसरा अगर हम देंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Maria invested rupees 8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. Find the amount credited against her name at the end of the second year, the interest for the third year. मारिया जो है इसने 8,000 रुपीज़ किसी बिजनेस में लगा दिए, वहाँ पे इसको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमें बताना है कितना अमाउंट इसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 2 साल के बाद, लेकिन ये एनुअली होता है। तो अगर हम यहाँ पे लेंगे तो प्रिंसिपल जो है वो है 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 5%, एंड टाइम जब हम लिखेंगे तो फॉर ऑफ द सेकेंड ईयर के लिए इसको कितना मिलेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे n लिखेंगे 2 years। तो अमाउंट के लिए हमें फार्मूला है P into 1 plus R divided by 100 whole raised power n. We can write P is 8,000, 1 plus R 5% divided by 100 multiplied by whole raised power 2, or we can write 8,000, 101, 101 plus 105 divided by 100 whole raised power 2, or we can write 8,000 multiplied by 105 divided by 100 into 105 divided by 100. These two zeros gets cancelled. This 0 and this 0 gets cancelled. We have 8 into 105 into 10.5. So it is equal to 8,820. ये प्यारा आप दूसरे द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, दूसरा पार्ट जो है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, वी कैन यूज सिंपल इंटरेस्ट। हियर P is equal to 8,820, rate of interest is 5%, and time we have 1 year. We can write P into R into T divided by 100, or we can write 8,820 into 5 into 1 divided by 100. This 0 and this 0 gets cancelled. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2. It is 441। थर्ड ईयर के लिए इसको जो इंटरेस्ट है वो है 441। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल इसके और सवाल करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।